अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं म्युनिसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर के सिलेबस के बारे में। आज जो हम स्पेशली देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश सिलेबस के बारे में। अब इंग्लिश सिलेबस में हम देखेंगे कि इंग्लिश को उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया है और कौन कौन सी चीज़ों को वो फोकस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास सिलेबस है। ये हमारे पास एक पुराना सिलेबस है 2022 वाला, जिसमें जो म्युनिसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर का जो है जो सिलेबस है वो 20% इंग्लिश है और 80% आपका जो है जीके, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स और एवरीडे साइंस है। दोनों का सेम है, पर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आपको अकॉर्डिंग टू द 16 के जो ग्रेड है उसके हिसाब से होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे हम आ जाएँ लेफ़्ट साइड पे, तो आउटलाइन में हम देखेंगे तो इंग्लिश एमसीक्यूज़ है वो 20 मार्क्स के हैं, ठीक है? और जो जो जीके है वो 80 मार्क्स का है। अब इंग्लिश में जो फ़ोकस है वो वोकैब को है, सेंटेंस कंप्लीशन को है, एनालॉगिज़ को है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को है, सेंटेंस करेक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर है, पंक्चुएशन और स्पॉटिंग एरर्स है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम इसमें जो वन बाय वन है ये कवर करते जाएंगे। अब हम आते हैं, अच्छा टाउन ऑफिसर का भी सेम ही सिलेबस है, पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो होगा वो उसके हिसाब से होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं जो सिलेबस है इसका इंग्लिश का है वो 20 मार्क्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? और इसको हम किस किस में डिवाइड करें, 9 पार्ट्स में। अब देखें अगर आप, तो इन्होंने किन किन चीज़ों को देखा है, वोकैब को, सेंटेंस कंप्लीशन को, एनालॉगिस को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, सेंटेंस करेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पॉटिंग एरर्स। अब अगर हम इसमें यानी कि आप अगर देखें कि अगर दो दो एमसीक्यूज भी अगर एक में वो देता है ना, तो यानी 18 आपके हो जाएंगे। तो किसी में वो 3 दे सकता है या किसी और सेक्शन को भी वो टच कर सकता है, ठीक है? तो टोटली आपके हो जाएंगे 20 एमसीक्यूज। अच्छा जी, अब सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है? अब सेंटेंस कंप्लीशन जो ये सिंगल सेंटेंस, पहले हम देखते हैं सिंगल ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन। अब इनके लिए क्या होता है, हाई वोकैब इज रिक्वायर्ड, यानी आपको बहुत ज़्यादा वोकैब की रिक्वायरमेंट होती है। जब ज़्यादा हम जब सेट के टेस्ट देते हैं या जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के देते हैं तो उसमें जो ज़्यादातर जो होती है वो हाई वोकैब की होती है, पर यहाँ पे आपकी मीडियम वोकैब भी आ सकती है, पर आपको तैयार करना है हाई वोकैब के लिए खुद को। रीड द सेंटेंस फर्स्ट एंड डोंट लुक एट द ऑप्शंस, फर्स्ट गेस व्हाट कुड बी द आंसर एंड देन लुक एट द ऑप्शंस। ठीक है, पहले ये कह रहा है कि आप क्या करें कि सेंटेंस को पढ़ें, ठीक है ना, और ऑप्शंस को ना देखें। फिर आप गैस करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है और फिर आप ऑप्शंस पे जाएं। इफ यू फाइंड एनी वर्ड दैट रिजेंबल्स द वर्ड यू गेस इट और इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड, दैट्स योर आंसर। जो आपने सेंटेंस पढ़ा, अगर आपको लगता है कि कोई इसका ऑप्शन जो आपने इंटेलिजेंट गैस लगा ये हो सकता है, फिर बाद में आप ऑप्शंस को देख रहे हो, तो वो अगर उसे रिजेबल करता है या मैच करता है तो यही आपका आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। गेस द वर्ड ऑफ द वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। आपको क्या करना है, सेंटेंस का एक गेस द नेचर ऑफ द वर्ड, जो आप वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हो या जो आपको एक आप गेस कर रहे हो, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट देखो, सेंटेंस का क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। और फिर आपको क्या करना है, एलिमिनेट करने हैं अपोजिट या अपोजिट नेचर वर्ड्स। और फिर जब 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 आप मिसाल के तौर पे कुछ सेंटेंस होते हैं जिनका पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट होता है, किनका नेगेटिव होता है और किनका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके हिसाब से हमें ऑप्शंस हैं वो क्या करना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले हम एलिमिनेट कर देंगे, अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव वाले एलिमिनेट करके जो रहता है उसके हिसाब से हम वो टिक करेंगे। आगे हम सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, Rodolfo Gonzalez was once described as dash in body and mind because of the flexibility and grace apparent in both his boxing and writing of plays। अब यहाँ पे अगर आप देखें रोडोल्फो गोंजाल्स है, उसकी यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही है दो एट्रीब्यूट्स के बारे में, दो खासियतों के बारे में, ठीक है ना। वो क्या बता रहा है कि बॉडी एंड माइंड बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेस अपीयरेंट इन बोथ बॉक्सिंग एंड राइटिंग ऑफ प्लेस, यानी एक बॉक्सिंग की दिखा रहा है, दूसरा उसकी राइटिंग के बारे में बता रहा है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें जो एक समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है कि पॉजिटिव वर्ड आ सकता है, क्योंकि जो एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा है ना सेंटेंस का कि उसकी दो एट्रीब्यूट्स को बता रहा है तो पॉजिटिव आएगा। नाउ बिफोर आई मेंशन द ऑप्शंस,
लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें। गॉजेंस इज बीइंग प्रेज्ड फॉर हिज ड्यूअल वर्सेटाइल क्वालिटीज। गॉन्जल्स को हम क्यों उसको प्रेज करा है? उसकी ड्यूअल वर्सेटाइल क्वालिटीज की वजह से, जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं। वर्सेटाइल किसे कहा जाता है? जब एक से ज्यादा आप में कोई क्वालिटीज हो। दिस मीन्स द आंसर हैज टू बी एनीथिंग पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि आंसर आपको कोई पॉजिटिव होना चाहिए। You also know that word you are finding should be similar to versatile or flexible as appear as expressed in the sentence. अब वो यहाँ पे ये भी बताना चाह रहा है कि जो आप वर्ड को ढूंढ रहे हो वो आपका सिमिलर किसके होना चाहिए? वर्सेटाइल या फ्लेक्सिबल के होने चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। अब ये नीचे हम ऑप्शंस देखते हैं। नाउ हियर आर द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन इन द बुक। अनयील्डिंग, ट्रेमुलस, एम्फेटिक, लिथ, फिकल। Since your answer is positive, eliminate the negative choices which are B and E. अब यहाँ पे अगर हम इनके सिनोनियम देखेंगे, इनकी मीनिंग देखेंगे बी और ई की, जो कि ट्रेमुलियस और फिकल है। इन दोनों की ट्रेमुलियस का मतलब क्या है? टिमिड या शेकिंग, यानी डरा हुआ, ठीक है, जो कांप रहा होता है। एंड फिकल मीन्स चेंजेबल या डिसलॉयल, जो गैर वफादार हो, ठीक है ना, जो चेंजेबल एकदम से चेंज हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेमुलियस। और ये वो क्या हो जाएगा? हमारा फिकल हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? नेगेटिव वर्ड्स हो गए। जबकि हमारे सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो हम क्या कर देंगे? बी और ई को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। दैट लीव्स अस विथ ए, सी एंड डी। फिर हमारे पास अब क्या रहता है? ए, सी और डी रहता है। रिमेंबर, यू आर लुकिंग अ वर्ड लाइक फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब हम क्या, कौन से वर्ड को देखना चाह रहे हैं? फ्लेक्सिबल को। ऑप्शन डी, लिथ इज अ सिनोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल। जो लिथ जो दिया हुआ है उस वो वर्ड क्या है? उसका सिनोनिम क्या है? फ्लेक्सिबल है। सो दैट इज योर आंसर। हाउएवर, फिर भी हम क्या करते हैं? यू कैन चेक द मीनिंग ऑफ द ए एंड सी। ए और सी की हम मीनिंग देख लेते हैं। अनयील्डिंग मींस नॉट गिविंग अवे और स्टेइंग सॉलिड, यानी कोई चीज आप छोड़ो नहीं या क्या, एक सॉलिड रहो, ठीक है ना। तो अनयील्डिंग का मतलब ये है। एम्फेटिक मींस एक्सप्रेसिंग क्लियरली, कोई बात आप क्लियरली डिस्क्राइब करे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ये जैसे एग्जांपल एक उसमें से हमने लिया हुआ है, जो आईबीए के या डिफरेंट एसएटी के आते हैं, जो टॉप वर्ड्स होते हैं उसमें लिस्ट होती है, तो ये वहाँ से दिया हुआ है। तो इसी तरीके से जो 300 वर्ड्स हैं कुछ होते हैं, तो वो कहने का ये मकसद है कि ये ज़्यादातर आपके वहाँ पे क्लियर करा होता है। आपके टेस्ट में तो मुश्किल्स नहीं आएंगे, ज़्यादातर ये सिंपल आएंगे। पर हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना, हमें कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरीके से हल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि हल कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डबल ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन। अब देखिए डबल ब्लैंक में क्या होता है? हाई लेक्सिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। लेक्सिकल का मतलब क्या होता है? हाई वोकेब रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। गेज द नेचर ऑफ द वर्ड्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो वर्ड्स की जो नेचर है उसको आपको क्या करना है? गैस करना है। आइदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। द टू ब्लैंक्स कुड बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, सो वर्ड्स वुड बी। दो ब्लैंक्स जो आपके सपोर्टिव हो सकते हैं तो उसी तरीके से वर्ड्स होंगे। फर्स्ट ब्लैंक पॉजिटिव है तो सेकंड ब्लैंक आपका पॉजिटिव हो सकता है। फर्स्ट ब्लैंक नेगेटिव है तो सेकंड ब्लैंक भी आपका नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे अब जब आपके पास सपोर्टिंग सिग्नल्स क्या है, ठीक है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो व्हेन यू सी दीज वर्ड्स इन द क्वेश्चन सेंटेंस, दैट मींस बोथ द ब्लैंक्स विल बी सेम इन टोन, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर नीचे वाला कोई भी वर्ड आ जाता है सेंटेंस में, तो उसका मतलब ये होगा कि आपका या सेम दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। जैसे एडिशनली, additionally, also, and, besides, moreover, likewise, in addition या furthermore। अब ये क्या है? हमारे सपोर्टिंग सिग्नल्स हैं। ये कब ये अगर आ जाए तो हमें पता चल जाएगा दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। फिर आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। द टू ब्लैंक्स, यानी इसका सेकंड पार्ट, द टू ब्लैंक्स कुड बी कॉन्ट्रास्टिंग, सो द वर्ड्स वुड बी। अगर देखो दो ब्लैंक आपके क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रास्ट भी हो सकते हैं, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब उसके लिए क्या है? अब जब कैसे पता चलेगा कि ये हमारे एक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा? तो उसके जो कॉन्ट्रास्टिंग सिग्नल्स हैं वो कौन से हैं? फॉलोइंग वर्ड्स मीन बोथ द ब्लैंक्स विल बी डिफरेंट इन टोन, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपके मानी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, यानी दोनों डिफरेंट होंगे टोन में। अल्दो, बट, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ,
still, yet, instead of, instead, instead of, even though, however, rather than, contrary, nevertheless। अब ये हमारे वर्ड क्या हैं? कॉन्ट्रास्टिंग सिग्नल्स हैं। ओके, आइडेंटिफाई करेक्टली द नेचर ऑफ द वर्ड्स एंड देन गेस द वर्ड्स बिफोर लुकिंग एट द आंसर ऑप्शंस। आप क्या करें, पहले जो है ना नेचर ऑफ वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना, फिर गैस करें ऑप्शंस पे। ठीक है, ऑप्शन जाने से पहले गैस करें, पहले आप सेंटेंस पढ़ें, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें, देन आप क्या करें, जो है ना फिर ऑप्शंस पे आए। एलिमिनेट द ऑप्शंस दैट आर नॉट इन कंप्लायंस विथ योर सेट नेचर ऑफ द वर्ड्स। उन लफ्ज, उन ऑप्शंस को आप क्या करें, वन बाय वन एलिमिनेट करते जाएं जो आपके क्या कर रहे हैं, उसके नेचर के हिसाब से नहीं आ रहे वर्ड, यानी वो आपकी उससे मैच नहीं हो रहे जो आपने गैस लगाया है। विद इन द रेजिडुअल ऑप्शन सेलेक्ट द वन विद द बेस्ट मीनिंग। तो जब आप एलिमिनेट करते जाएंगे जो आपके पास फिर एक या दो ऑप्शन में, फिर उसमें से जो बेस्ट आपको लगता है, जो नियर मीनिंग होता है, उसको आप सिलेक्ट करें। If you are confused in two options, then give it try by opting any of the one। अगर मिसाल के तौर पे दो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हो कि एक इसका लग सकता है, एक इसका लग सकता है, तो उसमें से आप देखें कि कौन सा जो बेस्ट नियर है, ठीक है ना। If you are in confused more than two options, then do not waste your time and score in selecting one option from them। कभी कभी क्या होता है कि हम एक से ज्यादा जब ऑप्शंस में आपको लग रहा है कि एक में, एक का जो है उसका सेकंड वाला ब्लैंक लग रहा है, सी वाले का फर्स्ट वाला लग रहा है, और डी वाले का फिर बी वाला लग रहा है, तो इस तरीके का जब आपको कोई आ जाए ना कंफ्यूजन, फिर ये अच्छा है कि आप रादर देन टू वेस्ट योर टाइम मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो डबल ब्लैंक वाले होते हैं उससे इस तरीके के होते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। द ऑथर शोज रिसर्चर्स नॉट एज डिस्टर्बिंग डैश बट एज इफेक्टिव डैश वर्किंग अल्टीमेटली टुवर्ड्स द सेम एंड्स। ऑथर क्या कर रहा है, रिसर्च शोज नॉट एज डिस्टर्बिंग। अब देखिए डिस्टर्बिंग एक तरीके का क्या है, अब हम नीचे पढ़ रहे ही नहीं, अभी हम खुद से थोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है ना। नॉट एज डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग थोड़ा नेगेटिव टाइप का है, ठीक है। बट अब ये क्या आ गया, कॉन्ट्रास्टिंग आ गया। अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट एज इफेक्टिव डैश वर्किंग अल्टीमेटली टुवर्ड्स द सेम एंड्स। अब यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव टोन दे रहा है, ठीक है ना, जो हमें समझ में आ रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव। आगे हम पढ़ते हैं, देखें कौन सा बनता है, ठीक है। बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शन बी फेमिलियर विद द कॉन्टेक्स्ट और टोन। जब भी आप ऑप्शंस देखने से पहले आप उसके टोन को या कॉन्टेक्स्ट को समझ लें, सेंटेंस को। एज स्टडीड अर्लियर, बट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग सिग्नल। हमने देखे पहले ही भी देखा था कि बट क्या होता है, आपका कॉन्ट्रास्टिंग सिग्नल होता है। Therefore now you know that one blank will be negative and one blank will be positive। पता चल गया हमें। Now ask yourself which one is negative and which is positive। अब आप खुद से पूछेंगे कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। Look at the adjectives before each blank। You are disturbing before first blank, that is shows the first blank is something negative। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें क्या करना है कि ब्लैंक से पहले वाले लफ्जों को थोड़ा देखना है। अब यहाँ पे क्या है कि एडजेक्टिव डिस्टर्बिंग है तो इट सीम्स समथिंग लाइक अ नेगेटिव। द सेकंड ब्लैंक फॉलोज द एडजेक्टिव इफेक्टिव मीनिंग समथिंग पॉजिटिव। ओके, as we discussed earlier, now you are sure that your blanks are in this order, first negative, second positive। ठीक है, तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब here are the options। ओके, प्रोपोनेंट्स, ओपोनेंट्स, ठीक है, एंटागोनिस्ट, पंडित्स, ओके, इंटरलॉक्यूटर्स, सरोगेट्स, मेडलर्स, असरपर्स, इन्वेडर्स, कोलाबोरेटर्स। ओके, अब थोड़ा अगर आप देखें तो जो आप ई ऑप्शन, अब काफ़ी आपको इसमें वोकैब का मसला हो रहा होगा, क्योंकि आप काफ़ी मतलब कुछ जो वर्ड्स होंगे आप पहली मर्तबा सुन रहे तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अब सिर्फ आपको समझाने के लिए हमें बता रहे हैं किस तरीके के सेंटेंस आ सकते हैं, वहाँ पे कोई इतना मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। पर आपको यू शुड बी रेडी, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए कि उसको अगर आप इस तरीके की तैयारी करोगे तो आपको जो फिर जो इससे जो कम वाले होंगे तो आप वो कम से कम आसानी से दे सकोगे। ओके, अब देखिए एलिमिनेट दोज चॉइसेस व्हिच आर नॉट इन योर ऑर्डर। पहले तो हमें क्या करना है, उनको एलिमिनेट करना है जो हमारे क्या है, ऑर्डर में नहीं है। ऑप्शन ए हैज फर्स्ट पॉजिटिव यानी प्रोपोनेंट एंड सेकंड नेगेटिव ओपोनेंट। अब देखिए ऑप्शन ए का क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव है और प्रोपोनेंट, और सेकंड क्या है, नेगेटिव ओपोनेंट। ऑप्शन डी हैज बोथ नेगेटिव, मेडलर्स मीनिंग एनोइंग एंड असरप्लस मीन इलीगल पावर सीजर्स।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो आपका ऑप्शन डी है वो बहुत नेगेटिव है, ठीक है, यानी इसके दोनों की क्या नेगेटिव है। ऑप्शन सी शोज टू ब्लैंक्स रादर नेचुरल मीनिंग, interlocutors meaning participant in dialogue, surrogates means substitute. Option B and E are left. Look at the question again. Notice the words immediately following the second blank. Working ultimately toward the same end. We know that working together. अब यहाँ पे अगर हम देख रहे थे कि वर्किंग टुगेदर, वर्किंग अल्टीमेटली टुवर्ड्स सेम एंड, तो यानी वो क्या कह रहा है कि कोई काम वो क्या करें, कोऑपरेशन में करें, कोलाबोरेटली कर रहे हैं, ठीक है। द ऑप्शन इज सेकंड ब्लैंक, ठीक है, दिस इज ऑप्शन इज सेकंड ब्लैंक। अगर हम ई को देखें तो क्या आ रहा है कि वो कोलाबोरेटर सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, इन्वेडर्स और कोलाबोरेटर्स, ठीक है। तो यानी क्या आ रहा है कि जो आपका ऑप्शन ई है वो बेस्ट चॉइस है यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ एक समझाने के लिए था सेंटेंस, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको इस तरीके की अगर आपको वोकैब इंप्रूव भी करनी है तो ये आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो वर्ड्स हैं उसमें मिल जाएंगे आईबीए के टेस्ट में, ओके। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आगे जो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा पंक्चुएशंस का, ठीक है। थैंक यू सो मच।